आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह ने अपनी जान क्यों दी। मज़ीद बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि इसी तरह मैं कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप कलाम को सीख सको, समझ सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल। तो आज का हमारा टॉपिक है यीशु मसीह ने अपनी जान क्यों दी। यीशु मसीह ने अपनी जान क्यों कुर्बान की। मरकज़ की अंजियत में लिखा हुआ है कि इब्ने आदम इसलिए आया ताकि बत्थेरों के लिए अपनी जान कुर्बान करे। आमीन। यीशु मसीह को मालूम था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो इस बात से बहुत अच्छे तरह से वाकिफ़ थे कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ सहनी पड़ेगी और उनको ये भी मालूम था कि वो जवान ही होंगे और उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। यीशु मसीह इस मौत के लिए बिल्कुल तैयार थे। पाक सहीफ़ों में यीशु मसीह की मौत की अहमियत वाज़िया किया गया है और एक अंदाजे के मुताबिक नए अहदनामे में यीशु मसीह की मौत का जिक्र 175 बार हुआ है। इस सिलसिले में ये सवाल पैदा होता है कि यीशु मसीह ने क्यों अपनी जान दी और उन्होंने क्यों अपनी कुर्बानी दी। ये बात जानना आप सबके लिए, मेरे लिए और तमाम खलकत के लिए, तमाम इंसानियत के लिए, तमाम मसीहत के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आप पे एक बहुत गहरा असर डाल सकती हैं। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह जानते थे कि उन्हें मरना पड़ेगा। उन्होंने ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बहुत दफ़ा अपने शागिर्दों से अपनी मौत के बारे में जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्हें कत्ल किया जाएगा, उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई जाएगी। जब वो आखिरी फसा के लिए यरूशलेम जा रहे थे तो उन्होंने अपने शागिर्दों को बताया कि उन्हें मारा जाएगा, उन्हें कत्ल किया जाएगा, उन्हें गैर कौमों के हवाले किया जाएगा, उन्हें फकीयों फरीसियों के हवाले किया जाएगा और वो उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे, वो उस पर थूकेंगे, वो उसका मजाक उड़ाएंगे और वो उसे कत्ल करेंगे, वो उसे मसलूब करेंगे। हम सब वाक़यात मरकज़, लूका, मत्ती और यूहन्ना की अंजील में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह इतने यकीन से क्यों कर ये सब बातें कह सकते थे? क्योंकि यीशु मसीह पाक सहीफ़ों की उन पेशन गोइयों से वाकिफ़ थे जिन पेशन गोइयों में यीशु मसीह के बारे में बताया गया था कि उन्हें तकलीफ़ दे मौत का सामना करना पड़ेगा। आइए इस सिलसिले में मैं आपके साथ कुछ पेशन गोइयाँ शेयर करता हूँ जिनसे ये वाज़िया हो जाएगा कि पुरानी पेशन गोइयों में यानी पुराने अहदनामे में यीशु मसीह के बारे में क्या पेशन गोइयाँ की गई और कौन सी पेशन गोइयाँ बताई गई। यहाँ पे मैं आपको पुराने अहदनामे भी बताऊँगा, नए अहदनामे भी बताऊँगा। यहाँ पे मैं अभी आपको शॉर्ट बताऊँगा, लेकिन मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगा कि इस पे मैं डिटेल से वीडियो बना सकूँ ताकि आपको बेहतर तौर पे समझ आ सके। जो पेशन गई थी कि उन्हें चिक्कों की खातिर पकड़ाया जाएगा। पुराने अहदनामे में ज़करिया की किताब उसका 11 बाब और उसकी 12 आयत में मिल जाएगा और यही चीज़ हमें मत्ती की अंजील उसका 26 बाब 16 आयत में मिल जाएगा। दूसरी पेशन गोई कि उन्हें मारा पीटा जाएगा और उन पर थूका जाएगा, ये हमें यसाया उसका 5 बाब उसकी 6 आयत में मिल जाएगा और नए अहदनामे में हमें ये मत्ती की अंजील उसका 26 बाब उसकी 27-28 आयत में मिल जाएगा। तीसरी पेशन गोई उन्हें मसलूब किया जाएगा, ये हमें 22 ज़बूर उसकी 16 आयत में मिल जाएगा। नए अहदनामे में मरकज़ उसका 15 बाब उसकी 24-25 आयत में मिल जाएगा। सूली पर उन्हें ठट्ठों में उड़ाया जाएगा, हमें ज़बूर 22 में मिल जाएगा। नए अहदनामे में हमें मत्ती 27 बाब में मिल जाएगा। इन पेशन गोइयों के अलावा और भी बहुत सारी पेशन गोइयाँ हैं जो मसीह पर पूरी हुई। ये मसीहा के बारे में सारी पेशन गोइयाँ पूरी हुई, वो सारे सहीफ़े जो खुदा बाप की तरफ से थे मसीह पर पूरे हुए। आए अब हम इस बात पर गौर करते हैं कि आखिर यीशु मसीह ने हमारे लिए क्यों जान दी और ये सारी पेशन गोइयाँ यीशु मसीह के बारे में क्यों हुई। यीशु मसीह उन सारे सवालों से वाकिफ़ थे, यीशु मसीह उन सारे सवालों को जानते थे जो एक बागी फरिश्ते ने यानी उस शैतान ने खुदा के खिलाफ उठाए थे। कोई भी इंसान पूरे तरीके से खुदा का वफादार नहीं हो सकता। उस फरिश्ते ने, उस बागी फरिश्ते ने यानी शैतान ने आदम और हवा को गुनाह करने के लिए उकसाया। इस सिलसिले में उनके दिलों में ये बात डाली, क्या ये तरीका सही है कि खुदा की हुक्मरानी सही है या गलत है। अगर हम पैदाइश उसका 13 बाब उसकी 16 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ये मुमकिन है कि इंसान मुश्किल हालात में भी खुदा का वफादार बन के रहे। यीशु मसीह ने शैतान के इन सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया और अपनी मौत तक खुदा के वफादार बन के रहे और खुदा के हुक्म की हमायत की, खुदा के हुक्मों को माना। यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी से ये भी साबित किया कि एक बेऐब इंसान यानी रासबाज इंसान हर मुश्किल हालात में भी, हर मुश्किल वक्त में भी खुदा का फरमाबरदार बन के रह सकता है।
और यीशु मसीह की मौत के वसीला से, यानी यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से, यीशु मसीह के मसलूब होने के वसीला से तमाम इंसानियत को, यानी उन लोगों को जो यीशु मसीह की कुर्बानी पे ईमान रखते हैं और यीशु को खुदा का बेटा मानते हैं और यीशु के हज़ूर झुकते हैं, दुआ करते हैं, यीशु उनके गुनाहों को भी माफ़ करते हैं और उन्हें मौत से भी बचाते हैं और उन्हें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करते हैं। यसाया नबी ने ये पेशन गोई की कि यीशु मसीह यानी मसीहा आने वाला था, वो दुख उठाएगा, वो दुख सहेगा और वो तमाम इंसानियत के दुखों को उठा ले जाएगा। और यीशु मसीह इन पेशन गोइयों की अहमियत से वाकिफ़ थे, इसलिए उन्होंने खुशी से तमाम इंसानियत के लिए यानी बत्थेरों के लिए अपनी जान फिदिये में दे दी, ताकि हम यीशु मसीह के वसीला से खुदा की कुर्बत हासिल करें, गुनाह से और मौत से छुटकारा हासिल करें। आदम और हवा के पास ये मौका था कि वो हमेशा ज़िंदा रह सकते थे, लेकिन उन्होंने शैतान की बात मानी, शैतान ने उनको उकसाया, वो शैतान की बातों में आए तो उन्होंने वो हक खो दिया था कि वो हमेशा तक ज़िंदा रह सके। लेकिन यीशु मसीह के वसीला से अब हमारे पास ये हक है कि हम यीशु मसीह पे ईमान रखने के वसीला से हमेशा तक ज़िंदा रह सकते हैं खुदा की बादशाही में। हम क्या कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह की कुर्बानी पे ईमान रखें, हम यीशु के पसंदीदा लोगों में शामिल हों। इस वीडियो में हमने देख लिया है कि यीशु मसीह कहाँ से आए, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था और यीशु मसीह ने क्यों अपनी जान दी। इन बातों पर अमल करने से ना बल्कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, बल्कि हम मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में खुद को हमेशा की ज़िंदगी के लिए तैयार भी करेंगे। पाक कलाम में वाज़िह तौर पे बताया गया है कि हम इन बरक़ात को हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं। पाक कलाम में बताया गया है कि यीशु मसीह की मर्ज़ी को पूरा करें ताकि आप खुदा के पसंदीदा लोगों में शामिल हो सकें। पाक कलाम में बताया गया है कि यीशु मसीह पर ईमान रखें और अपने कामों से ये ज़ाहिर करें कि आप खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी पर ईमान रखते हैं, उनके मसलूब होने पर ईमान रखते हैं। और बाइबल में हमें यह भी बताया गया है कि हम यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं, अपने गुनाहों से कफ़ारा हासिल कर सकते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल कर सकते हैं। यकीनन आज आप जान चुके होंगे कि यीशु मसीह ने अपनी जान क्यों दी, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए, किस तरह यीशु मसीह के बारे में जो पेशन गोइयाँ हुई थी वो पूरी हुई और यीशु मसीह ने किस तरह बहादुरी के साथ शैतान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उन्होंने ये साबित किया कि इंसान गुनाह किए बगैर, झूठ बोले बगैर, ऐब किए बगैर, बेऐब रहते हुए भी, रासबाज रहते हुए भी खुदा का वफ़ादार रह सकता है, खुदा का पसंदीदा इंसान बन सकता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आपके शेयर करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकूँ, आप तक खुदा के कलाम को पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच।